हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीष क्लासेस कोलकाता में। तो आज के सेशन में हम आपके लिए लेके आए हैं इकोनॉमिक्स का मैराथन पार्ट 2, जिसमें हम फिर से इकोनॉमिक्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं उसका डिस्कशन करेंगे विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, इन ऑर्डर टू ड्रॉ प्राइस कंजम्पशन कर्व इन अ टू गुड केस बी चेंज द दैट इज नॉट माइस दैट विल बी प्राइस। ये प्राइस होगा। चेंज द प्राइस ऑफ वन गुड, ऑप्शन बी चेंज ओनली द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ऑप्शन सी इज चेंज द प्राइसेस ऑफ बोथ गुड्स इन द सेम proportion, and option number D is change both income and the two prices in the same proportion. So your correct answer will be change the price of one good only. That means कि प्राइस कंजम्पशन कर्व में, ठीक है ना, उसको ड्रॉ करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ एक गुड के प्राइस को ही चेंज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इसमें यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे कि इंडिफरेंस कर्व जो है इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन देता है। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। देखिए, सबसे पहला फीचर्स क्या है कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है ना, वो नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नेगेटिवली स्लोप्ड का मतलब हो गया कि ये ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप होता है। दूसरा, इट इज कन्वेक्स टू द ऑरिजिन। एंड द थर्ड पॉइंट इज इंडिफरेंस कर्व कभी एक दूसरे को कट नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो इनकरेक्ट जो है वो है इट इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। इंडिफरेंस कर्व कभी भी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन नहीं होता। तो इसका मतलब 2 का डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द प्राइस ऑफ व्हीट गोज ऑफ स्टीपली। मतलब एक सिचुएशन सोचिए जहां पर जो व्हीट का प्राइस है वो कंटिन्यूअसली धीरे धीरे करके स्टीपली बढ़ रहा है। तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट द डिमांड कर्व फॉर राइस टू बिहेव। तो हम यही बिहेव एक्सपेक्ट करेंगे कि जो हमारा डिमांड कर्व है वो पहले के मुकाबले राइट की तरफ जो है वो शिफ्ट करेगा इस तरीके से। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है नंबर ए, विल शिफ्ट टू द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज द इनकम कंजम्पशन कर्व दैट इज आईसीसी कर्व इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। जो इनकम कंजम्पशन कर्व या आईसीसी कर्व होता है इज द लोकस ऑफ डिफरेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। ऑप्शन ए इज व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स चेंजेस, व्हेन ओनली द प्राइस ऑफ गुड्स एक्स py changes, when the price of when only px and py change but not in the same proportion, and when only the income of the consumer changes। तो 4 का D is the correct answer कि जब कंज्यूमर का इनकम चेंज होता है ना तो that will show the different locus of equilibrium point। Now if total utility is maximum then marginal utility becomes। आपको इसको एक ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। आप यदि टोटल यूटिलिटी को ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आप किस तरीके से ड्रॉ करते हैं सर? ये लगभग कुछ इस तरीके का जाता हुआ आपको दिखता है। और जिस जगह पर ये क्या होता है सर, जिस जगह पर ये मैक्सिमम होता है उस जगह पर आप देखोगे तो ये इस तरीके से नीचे की तरफ चला जाता है। ये होता है टोटल यूटिलिटी और ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है तो ये उस समय क्या होता है, तो 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। सी 0 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द गुड्स हुड्स डिमांड इज नेगेटिवली रिलेटेड टू रियल इनकम इज कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। मतलब वो गुड्स जिसका डिमांड जो है वो नेगेटिव रिलेटेड है, मतलब कि कंज्यूमर का इनकम यदि बढ़ेगा ना
कंज्यूमर का यहाँ पे इनकम बढ़ेगा तो वो उसकी मार्केट में डिमांड कम करेंगे, तो डेट इज कॉल्ड क्या, inferior goods. Now question number 7 is marginal rate of substitution measures the units of one commodity that have to be sacrificed in order to get one additional unit of other commodity so that total utility remains the same. कहने का मतलब है कि MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, आप लोग जानते हो कि इन ऑर्डर टू गेट वन कमोडिटी, आपको एक कमोडिटी को गेन करने के लिए एक दूसरे कमोडिटी को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टोटल यूटिलिटी जो है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे सेम रहे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द रिलेशन बिटवीन गिवन गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स इज, इंफीरियर गुड्स और गिवन गुड्स का रिलेशन क्या है, तो ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स। जी नहीं, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स तो होता है, लेकिन ऑल इंफीरियर गुड्स आर गिवन गुड्स नहीं होते। गिवन गुड्स आर सबसेट ऑफ इंफीरियर गुड। यस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज ए और सी यहाँ पे दोनों ही क्या है, सही है। नेक्स्ट, सपोज दैट देयर इज अ शार्प इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल। मान लीजिए कि पेट्रोल और डीजल का प्राइस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो आप जानते हैं कि जब पेट्रोल एंड डीजल का प्राइस बढ़ेगा तो उसका कार का डिमांड कर्व कैसा होगा। तो आप जानते हैं सर, पेट्रोल का डीजल प्राइस का दाम बढ़ेगा तो मार्केट में कार की डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होता है कि किसी एक चीज़ के प्राइस बढ़ने से उसका मिलता जुलता चीज़ जो है उसका डिमांड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसके कारण जो है आप देखोगे कि जो डिमांड पहले यहाँ पे था अब वो शिफ्ट होके लेफ्ट में चला आएगा। तो दैट योर आंसर विल बी, इट विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। नेक्स्ट, इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी अलोन इंक्रीजेज, मान लीजिए कि कोई कमोडिटी है उसका सिर्फ प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो उसका इफेक्ट क्या होगा कंज्यूमर सरप्लस के ऊपर। तो इससे यदि किसी चीज़ का प्राइस जो है वो बढ़ रहा होगा कंटिन्यूसली, तो इससे कंज्यूमर का सरप्लस जो है वो घट जाएगा। इफ द मेट्रो फेयर इन कोलकाता सडनली इंक्रीजेज बाई 25%, तो आप समझ जाइए कि कोलकाता मेट्रो में अचानक से दाम जो है वो 25% बढ़ा दिए गए। तो जब कलकत्ता मेट्रो का टिकट का दाम बढ़ जाएगा तो लोग इसके सब्स्टिट्यूट मिलते जुलते सवारी को ढूंढेंगे। तो कार या बस जो है इसका क्या होगा सर, तो राइडिंग अ बस का जो कर्व होगा वो क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट में उसका डिमांड बढ़ जाएगा। उसके बाद आइए नेक्स्ट, स्टडी द टेबल, स्टडी द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे देखिए 2 कंज्यूम्ड 35, 5 to 45, 6 to 54, 7 to 62. What will be the shape of marginal utility curve? Marginal utility curve का shape क्या होता है? It is downward sloping. किसकी तरफ स्लोप करता है, डाउनवर्ड की तरफ। The convexity of the indifference curve implies, convexity of indifference curve implies decreasing marginal rate of substitution. If the टू कमोडिटीज आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, यदि कोई दो कमोडिटी जो है एक दूसरे का परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है, मतलब एक की जगह पर दूसरा 100% यूज किया जा सकता है, द रेलेवेंट इंडिफरेंस कर्व विल बी नेगेटिवली स्लोप्ड स्ट्रेट लाइन। इन ऑर्डर टू ड्रॉ आईसीसी ड्रॉ करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें शिफ्ट द बजट लाइन पैरेलल। आप देखे होंगे कि जब भी हम इनकम कंजम्पशन कर्व जो है वो ड्रॉ करते हैं तो वी विल हैव टू फिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल बजट लाइन। नेक्स्ट, वेयर आईसीसी इज इनकम कंजम्पशन कर्व, यहाँ पर आईसीसी जो है वो इनकम कंजम्पशन कर्व है। एम इज द मनी इनकम and px and py are the prices of goods x and y. तो what are the values you should put in place of the question mark? तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हम क्या प्लेस करेंगे, तो देखिए यहाँ पे इससे पहले का ये वैल्यू 16 दिया हुआ है। अब आप जानते हैं कि जब भी आप मार्जिनल यूटिलिटी निकालते हैं तो आप क्या कहते हैं, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब टोटल यूटिलिटी में जो एक्स्ट्रा आया है वही मार्जिनल यूटिलिटी है। तो 150 और 136 में कितने का गैप आ रहा है,
तो आपका हो गया सर 14 का गैप आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मार्जिनल में कितना आ गया, 14 आ गया। अब देखिए, अब जानते हैं कि यहाँ पे 14 में ये 12 जोड़ा तो हमने 162 आया, और 162 में ये 10 को ऐड कर देंगे तो ये 172 आ जाएगा। तो आंसर इज 172 एंड 14। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्सिलियन डिमांड थ्योरी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मार्सिलियन डिमांड थ्योरी द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होता है अकॉर्डिंग टू क्या, मार्शल डिमांड थ्योरी। तो मार्शल डिमांड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होता है इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। In ordinal utility analysis, the marginal rate of substitution between two goods X and Y is defined as, so we will have to write marginal utility of goods X upon marginal utility of goods Y. This will be the formula. तो चलिए सर हम क्वेश्चन नंबर 20 पे पहुंच चुके हैं। कह रहा है कि इन अ टू कमोडिटी वर्ल्ड विथ कमोडिटी X and Y, marginal utility of goods X is equal to 2, price of goods X is equal to 15, marginal utility of goods Y is equal to 6. So what do you think the value of price of goods Y if the consumer is in equilibrium? तो सबसे पहले तो आप इसका कंडीशन याद रखेंगे। क्या कहा हमने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y इज इक्वल टू प्राइस ऑफ गुड्स X अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स Y। ये इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे देखिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज गिवन इन क्वेश्चन 2, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y इज गिवन इन क्वेश्चन 6, प्राइस ऑफ गुड्स X जो है वो आपको गिवन है शायद, प्राइस ऑफ गुड्स X, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू 2, प्राइस ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू 15 एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स Y इज इक्वल टू 6। आपसे कुछ पूछ रहा है कि फाइंड आउट द प्राइस ऑफ गुड्स Y। तो क्या कीजिएगा आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन PY, तो डेट विल बी 2PY इज इक्वल टू 15 इंटू 6 तो 90। तो प्राइस ऑफ गुड्स Y इज इक्वल टू 90 ऊपर और 2 नीचे, ये कट जाएगा 45। सो योर आंसर विल बी C 45। Price of goods Y is equal to 45. Next, question number 21. In an economy with two commodities X and Y, fixed money income, that is marginal utility of goods X is equal to 4, marginal utility of goods Y is equal to 10, price of goods X is equal to 12. So what will be the value of price of goods Y if consumer is in equilibrium? Same formula, marginal utility of goods X upon marginal utility of goods Y is equal to price of goods X upon price of goods Y. तो देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स X की जगह लिखेंगे 4, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ Y की जगह आप क्या लिखेंगे 10 अपॉन प्राइस ऑफ गुड्स X इज इक्वल टू 12। लेकिन आपको पता नहीं है प्राइस ऑफ गुड्स Y क्या है, तो छोड़ देंगे इसे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा, प्राइस ऑफ गुड्स Y इज इक्वल टू 12 इंटू 10 और ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 से कट कर देंगे 3 बार में, तो प्राइस ऑफ गुड्स Y इज इक्वल टू 10 3 जा 30। सो योर आंसर विल बी 30, 21 का A। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, which of the following expression is the condition of consumer's equilibrium in the Hicksian indifference curve approach? Marginal MU indicates marginal utility। तो आपको पहले ही बताया था marginal utility of goods X, marginal utility of goods Y upon price of goods X upon price of goods Y, ये फॉर्मूला है, that is B। नेक्स्ट, इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, यदि दो कमोडिटी जो है एक दूसरे के प्रति कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है ना, तो द रिलेटेड इंडिफरेंस कर्व विल बी विच शेप, तो इट विल बी L shaped। नाउ इफ द इक्वेशन ऑफ अ बजट लाइन इज गिवन बाय 5x plus 7y is equal to 64, the slope of the budget line will be, you'll have to solve and after solving you will get the answer -5/7। next, the shift of the budget line will be parallel। जो शिफ्ट होता है बजट लाइन का वो पैरेलल कब होता है, when price ratios remain the same and there is no change in income। जब
रेशियो का प्राइस सेम होता है, प्राइस रेशियो सेम होता है और इनकम में कोई चेंज नहीं होता। क्वेश्चन 26, इन केस ऑफ एन इंफीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी इज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि इंफीरियर गुड्स के केस में जो इनकम इलास्टिसिटी होता है दैट विल बी नेगेटिव। सर्टेन गुड्स फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज व्हेन इनकम इंक्रीजेज कॉल्ड, कुछ ऐसे गुड्स होते हैं जिनका मार्केट में डिमांड कब हो जाता है, कब, जब कंज्यूमर का इनकम बढ़ने लगता है, तो हम बहुत बार कर चुके हैं, दैट विल बी इंफीरियर गुड्स। गिफेन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ डिमांड। अब फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स लीड टू, अ फॉल इन द प्राइस ऑफ नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स की प्राइस यदि कम हो जाएगी तो क्या होगा, ठीक है ना। तो आप जानते हैं सर नॉर्मल गुड्स की प्राइस कम होगी तो दैट मीन्स कि इट विल गिव राइज इन कंज्यूमर्स रियल इनकम। कार्डिनल अप्रोच टू यूटिलिटी इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, कार्डिनल अप्रोच इज एसोसिएटेड विद अल्फ्रेड मार्शल। Which of these economists is associated with the ordinal approach? Very important, ordinal approach से कौन जुड़ा हुआ है, तो हिक्स। Cardinal approach to utility is based upon, cardinal approach is based on numerical analysis and ordinal approach to utility is based upon, ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो ये कंपैरिजन पे, यहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिस पे हम यूटिलिटी को मेजर नहीं करते बल्कि कंपेयर करके करते हैं, जबकि कार्डिनल में हम किसी भी यूटिलिटी को नंबर में कन्वर्ट करके मेजर करते हैं। Now 34 question number, in cardinal approach the utility is assumed that marginal utility of money is constant। यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि marginal utility of money जो है वो क्या रहेगा, constant रहेगा। If the two commodities used by the consumer are perfect complements, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यदि कोई commodity जो है वो दोनों के दोनों एकदम perfectly complement है एक दूसरे की, तो that shape of the curve will be L shaped। If two commodities used by the consumer are perfect substitutes, then what is the shape of indifference curve? तो it will, what is the shape of the indifference curve? That will be negatively sloped straight line। इससे पहले भी हमने ये क्वेश्चन कर लिया था। Marginal rate of substitution measure the unit one commodity that has to be sacrificed in order to get one extra unit of the other commodity so that there will be no change in total utility, ताकि total utility क्या रहे, same रहे। इफ कंज्यूमर्स मनी राइजेज, यदि कंज्यूमर का जो मनी है वो राइज करता है एंड प्राइस ऑफ गुड्स एक्स एंड वाई रिमेन्स द सेम, द बजट लाइन विल शिफ्ट अपवर्ड पैरेलल्स। अ पॉइंट ऑन द फॉलोइंग पोर्शन ऑफ ट्यू कर्व इंप्लाइज दैट इट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एंड इंडिफरेंस मैप जो है वो क्या इंडिकेट करता है, इंडिफरेंस मैप बताता है, कहने का मतलब है जब हम एक कर्व बनाते हैं दैट विल कॉल्ड इंडिफरेंस, और जब एक ही चीज में बहुत सारे, एक ही ग्राफ में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व आ जाते हैं तो उन्हें हम मैप कहते हैं, इंडिफरेंस मैप। तो अ कलेक्शन ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स। विच ऑफ दिस प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू फॉर इनकम कंजम्पशन कर्व, दैट इज इट स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन। Second one is it can take any shape depending on the preference pattern of the consumer. Option third is demand curve can be derived from ICC. Option 3 is correct कि demand curve जो है ICC से derive हो सकता है। In case of construction of a price consumption curve, which of this event is true? Which of this event is true? तो it is money income remains constant but price ratio changes. Which of the following can be estimated from the shape of PCC curve? So that will be price elasticity of the demand of goods. Which of the following can be estimated from the shape of ICC? इसमें से कौन से को हम ICC curve से estimate कर सकते हैं या पता लगा सकते हैं? That will be income elasticity of demand of the goods. If the ICC is negatively sloped, one good is normal and the other is inferior. If PCC is backward bending, यदि PCC जो है वो backward bending है तो इसका मतलब होता है कि जो goods है, ठीक है, the goods whose price changes has a given good. Question number 47, dash shows various combination of two goods
आप जानते हैं इट इज इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि ये दो कॉम्बिनेशन का दिखाता है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन जहां से हमको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है। एंड इंडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, याद रखेंगे कन्वेक्स टू द ओरिजिन। नेक्स्ट, एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, इक्विलिब्रियम पे डिफरेंस जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का वो कैसा होता है, तो इट इज क्लोन टू द बजट लाइन। कैसा होता है, देखिए ये इस तरीके से मान लेते हैं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये एक बजट लाइन है। तो कहाँ पे बोलेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होगा, जहाँ पर ये एक दूसरे से टच होगा, ये वो पॉइंट है जहाँ पे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 50, आई सी indifference curve between income and leisure for an individual are generally positively cloned straight line, that is not cloned, that will be sloped, positively sloped straight line। indifference curve एक दूसरे को कभी नहीं कट करेंगे, क्यों, because of different level of satisfaction। the difference between what a consumer is ready to pay and what he pays is actually called what, is actually called consumer surplus। the slope of IC curve is always what, slope of IC curve is always downward। marginal utility is a concept of what, cardinal, because it can be measured। if the PPC is horizontal then the price elasticity of demand will be 1। consumer surplus is based on which concept, तो कंज्यूमर सरप्लस इज बेस्ड ऑन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये लॉ, ये लॉ कहता है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को कंज्यूम करते जाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू हमारे लिए कम होती जाएगी। ऑन विच अप्रोच इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड, तो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन ऑर्डिनल अप्रोच। और ऑर्डिनल अप्रोच को किसने दिया था, तो हिक्स ने, जबकि कार्डिनल अप्रोच को किसने दिया था, तो आपका हो गया अल्फ्रेड मार्शल ने। The satisfaction which a consumer derives in the consumption of a commodity equals to 320. The price of that commodity is rupees 180. Then what will be the consumer's surplus? तो देखिए 340 में से 180 को सिंपली माइनस कर दीजिए, 12 में से 8 गया तो 4 बचा और 2 में से 1 गया तो 1, that will be 140। ये 141 नहीं, ये 140 होगा। Now question number next, when indifference curve is L-shaped, indifference curve जब L-shape होता है तो वो कौन से गुड्स का होता है, तो अभी बताया सर, it is of perfect complementary goods। indifference curves are convex to the origin because they are based on diminishing marginal rate of substitution। when marginal utility from the consumption of a commodity is zero, then जब marginal utility जीरो होता है तो उस समय total utility अपने हाईएस्ट पोजीशन पे होता है। नेक्स्ट, टोटल यूटिलिटी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। टोटल यूटिलिटी कब घटने लगता है, जब टोटल यूटिलिटी घटने लगता है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाता है, आप सभी को पता है ये बात। व्हेन टू गुड्स आर परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री द इंडिफरेंस कर्व इज विच शेप, इट इज ऑफ एल शेप्ड। अभी तक 4 से 5 बार ये क्वेश्चन हो चुका। A higher indifference curve shows higher level of satisfaction, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व जो है जितना ज़्यादा हाई होगा ये उतना ज़्यादा हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है। हालांकि ये बाद में चल के रॉन्ग हो जाता है क्योंकि इसमें गेम हो जाता है सर हमारे बजट लाइन का, मतलब कि जो चीज़ हमारे बजट लाइन तक होगी वही तो हम परस्यू कर सकते हैं ना, लेकिन फिर भी हायर इंडिफरेंस कर्व जो है आपको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। व्हेन टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, जब टोटल यूटिलिटी जब बहुत धीरे धीरे क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो उस समय मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, इज ऑल्सो डिमिनिशिंग, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा होता है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस हैज बीन डिराइव्ड, कहाँ से कंज्यूमर का कॉन्सेप्ट लिया गया कंज्यूमर सरप्लस का, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से इस कॉन्सेप्ट को लिया गया। तो ये था आज का सेशन जहां पे हमने आपके साथ सारे के सारे क्वेश्चंस जो था वो थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर से डिस्कस किया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जिसको हमने कवर किया और ये करने के साथ आप अपने एग्जाम्स में 15 मार्क्स के लिए एक्सेल कर चुके हैं। इसके बाद हम थोड़ी देर में आप लोगों के लिए एक नया सेट और लॉन्च करेंगे, दैट विल बी योर व्हाट, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, उसके बाद थ्योरी ऑफ कॉस्ट
यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।